जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं, मन शंका और दुख से ढका हुआ था। वह उस स्थिति में था जहां मनुष्य अक्सर पहुंच जाता है, जब रिश्ते, संबंध, जिम्मेदारियां और कर्तव्य एक साथ टकराते हैं और समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सिर्फ अर्जुन का संकट नहीं, यह हर मनुष्य का संकट है। जीवन में कभी न कभी हर इंसान उसी तरह खड़ा होता है, जब मन टूटता है, जब आत्मबल गिर जाता है, जब सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ती है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से वह नहीं कहा जो केवल उसके लिए था, उन्होंने वह कहा जो आने वाले सभी युगों के मनुष्यों के लिए था। यही गीता का संदेश है, अनंत, अजर, अमर, अद्भुत। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिसको तुम मृत्यु समझते हो वह परिवर्तन है, जिसको तुम हानि समझते हो वह शिक्षा है, जिसको तुम दर्द समझते हो वह तुम्हारी चेतना को जगाने का माध्यम है। मनुष्य सबसे बड़ा भय मृत्यु का रखता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। आत्मा उसी तरह एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है, जिस तरह तुम अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेते हो। इसीलिए किसी की मृत्यु पर दुखी होना या अपने भविष्य को लेकर भयभीत होना, यह उस सत्य को न समझना है जो अनादिकाल से विद्यमान है। उन्होंने कहा, तुम जिस दुख से भाग रहे हो वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने आया है। अगर तुम आज इस दुख से भाग गए तो कल कोई और स्थिति तुम्हें इसी तरह रोक देगी। इसलिए कर्तव्य के समय खड़ा होना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी साधना है। अर्जुन कहता है कि उसके सामने उसके अपने लोग खड़े हैं, गुरु, खानदान, रिश्तेदार। वह कैसे उनसे युद्ध करे? तब कृष्ण अर्जुन को कर्म, संबंध और आत्मधर्म का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं, तुम अभी इन शरीरों को देख रहे हो, तुम यह नहीं देख पा रहे कि इन शरीरों के भीतर सभी की आत्मा एक ही ब्रह्म का अंश है। तुम जिसे अपना कहते हो और जिसे शत्रु कहते हो, दोनों का गुण, दोनों की आत्मा, दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। इसलिए कार्य उस आधार पर करो जो धर्म है, न कि उस आधार पर जो तुम्हारी भावनाएं कहती हैं। यहाँ धर्म का अर्थ वह नहीं जो समाज कहता है। धर्म का अर्थ है जो कार्य तुम्हें सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य के मार्ग पर ले जाए। संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग संबंधों से बंध जाते हैं और कर्तव्य भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्तव्य का त्याग भावुकता नहीं है, बल्कि पलायन है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन भर शांति नहीं पाता। फिर कृष्ण कर्मयोग का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता मन को बांध देती है, मनुष्य को अधीर कर देती है और उसके विचारों को भ्रष्ट कर देती है। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब तू फल की चिंता करता है, तू भविष्य में जीने लगता है, और जब तू भय या लोभ से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो तू वर्तमान से दूर हो जाता है। मनुष्य तभी सुख पाता है जब उसका कर्म निर्मल हो, निस्वार्थ हो और धर्मानुकूल हो। अर्जुन पूछता है, लेकिन भगवान, फल की आशा किए बिना कोई क्यों कर्म करेगा? तब कृष्ण कहते हैं कि यही भक्ति का मार्ग है। एक भक्ति कर्मों को पवित्र बनाती है। जब तुम किसी कार्य को अपने अहंकार के लिए करते हो, वह तुम्हें पाप में बांधता है, लेकिन जब तुम वही कार्य कर्तव्य समझकर भगवान को समर्पित करके करते हो, तो वह तुम्हें मुक्त कर देता है। कर्म वही है, लेकिन उसका उद्देश्य तुम्हें बंधन या मोक्ष दोनों दे सकता है। कृष्ण कहते हैं कि संसार में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण प्रकाश है, ज्ञान है, शांति है। रज गुण इच्छाएं, लालसाएं, मेहनत और चंचलता है। तम गुण आलस्य, अज्ञान, भ्रम और अंधकार है। मनुष्य इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है और इन गुणों के आधार पर ही उसके कर्म, विचार और जीवन की दिशा तय होती है। जिसने अपने भीतर सत्व बढ़ाया वह प्रकाश की ओर बढ़ता है, जिसने रज बढ़ाया वह इच्छाओं में भटकता है, जिसने तम बढ़ाया वह अंधकार में गिरता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सत्व भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर स्थित प्रज्ञ बनना है, यानी वह मनुष्य जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो, सुख में न नाचे, दुख में न टूटे, जीत में अहंकारी न हो, हार में उदास न हो। अर्जुन कहता है, भगवान,
यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, वह चलता कैसे है, बोलता कैसे है, रहता कैसे है। कृष्ण कहते हैं,